हेलो प्यारे बच्चों, मैं आदित्य सर स्वागत करता हूं आप सभी का एसपीएम क्लासेस के एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है राशियों की तुलना, है ना बाबू। इसके अंतर्गत आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7.1 को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे अपना अपना कॉपी कलम को ओपन कर लीजिए एंड आज के क्लास में प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो सारे बच्चे पहले बताइए कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 सारे बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो अगर नहीं कंप्लीट किए तो आप लोग जाकर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 को हल करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आप लोग का इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। बाबू अनुपात ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसका है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बाबू 15 किलोमीटर प्रति, पहले देखिए अनुपात जो होता है क्या होता है। अनुपात जानते हैं, ये वाला जो चिन्ह देख रहे हैं ना, यही अनुपात के चिन्ह को दर्शाता है, ठीक है ना बच्चे। अनुपात सिंपल सा बोलिए बट्टा, है ना। अनुपात का मतलब है बट्टा, ठीक है ना। अनुपात देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे बोलता है साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का किससे ज्ञात करना है, एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो हम लोग लिखेंगे एक साइकिल है ना, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। उसके बाद स्कूटर का कितना है, स्कूटर की गति कितना है बाबू, 30 किलोमीटर प्रति हावर। ये क्या है, दोनों का गति है, दोनों का क्या है, गति है। इसी का हमको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो हम लोग बोलेंगे 15/30, ठीक है ना। अब देखिए बाबू 15/30, अब इसको काट दीजिए, 15 का 15, 15 दूनी 30, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं 1:2, या फिर अगर इसको ही अनुपात में व्यक्त करते तो 15:30 बोल सकते थे। अगर आप लोग इसको छोटा करेंगे तो 1:2 में आएगा, ठीक है। तो 1:2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब देखिएगा यहाँ पर दोनों समान था, यहाँ पर भी किलोमीटर था, यहाँ पर भी किलोमीटर था। अनुपात हम लोग ज्ञात करते तो दो समान राशियों के बीच ही तुलना किया जाता है। अनुपात का मतलब तुलना करना, और तुलना जब भी होगा बराबर वाला लोग के साथ, है ना। जैसे आप लोग अगर क्लास 7 वाले बच्चे हैं, अगर आप लोग क्लास 7 वाले बच्चे हैं तो आप लोग क्लास 7 वाले बच्चे के साथ ही आप लोग कुछ भी चीज़ का, मान लीजिए क्वेश्चन ही आप लोग दोनों टीचर जब भी आपको देंगे तो क्लास 7 वाले ही बच्चे को दोनों को क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, हल करने के लिए। आपका टक्कर क्लास 7 वाला ही बच्चा दे सकता है, ये नहीं कि आपका टक्कर 8 वाला बच्चा देगा, ठीक है ना। तो हमेशा जो तुलना होता है वो बराबर राशि में होता है, ठीक है ना। दो समान राशि, जैसे ये देखिए ये भी किलोमीटर में था, ये भी किलोमीटर में था, तब ना अनुपात ज्ञात किए। उसी प्रकार ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो अनुपात ज्ञात नहीं होगा। हमको क्या करना होगा, दोनों को एक में करना होगा। या तो इसको आप लोग मीटर में बदल लीजिए या तो इसको किलोमीटर में बदल लीजिए। तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो बच्चों देखिए मीटर में कैसे बदलते, तो बोलेंगे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसलिए 10 किलोमीटर बराबर होगा 10 गुना 1000 मीटर, अर्थात हम बोल सकते हैं 10,000 मीटर। ओके, अब आपको अनुपात ज्ञात करना है 5 मीटर का 10,000 मीटर से। तो बोलेंगे 5 मीटर का अनुपात ज्ञात करना है 10,000 मीटर का। देखिए बाबू 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, है ना। 2000 बार में ये कट गया तो हम लोग बोलेंगे 1:2000, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा देखिए कहता है 50 पैसे का 5 रुपये से आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो या तो इसको आप लोग रुपया बदलिए या तो इसको पैसा बदलिए। तो हम इसको ही पैसा बदलेंगे, क्योंकि ये देखिए बाबू पैसा जो है ना, ये इससे छोटा, इसको बदलने में पैसा को रुपया बदलिएगा तो ये आपका दशमलव में आ जाएगा, लेकिन इसको अगर पैसा बदलिएगा तो आपका दशमलव वगैरह में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम इसी को चेंज कर लेंगे जिसमें हमको आसानी हो। तो बोलेंगे 1 रुपया बराबर 100 पैसा, ठीक है ना। तो 5 रुपया बराबर बोलेंगे 5 गुना 100 पैसा, है ना। तो बोलेंगे 500 पैसा, हो गया ना, 500 पैसा हो गया। अब बोलेंगे बाबू 50 पैसा का अनुपात ज्ञात करना है 500 पैसा का। तो बोलेंगे यहाँ पर देखिए
आप लोग काटिएगा तो 50 एकम 50 भी बोल सकते हैं आप, 50 दहे का 500, तो 1:10 सिंपल सा आ गया, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चों का क्लियर हो चुका होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आइए, कहता है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए बाबू, प्रतिशत का मतलब होता है क्या, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है ना, आपको बोल रहा है कि ये जो अनुपात दिया गया ना, इसको चेंज करना है किसमें, प्रतिशत में। जैसे आपका ए नंबर देखेंगे तो 3:4 है, अनुपात का मतलब क्या हुआ, बटा, तो 3/4 का आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 ना जी, तो आप लोग बोलेंगे प्रति में 100। ठीक है ना, तो 3/4 में 100 से आप लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, आपका जो भी आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा। 4 से काटिएगा तो ये कटेगा कितना बार में, 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100 हो गया ना। अब देखो 25 दिया कर लो 75, तो ये 75% आपका आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बी वाला नंबर वाला देखते हैं। बी में है बाबू 2:3, अर्थात हम बोल सकते हैं 2/3, गुना में बोलेंगे 100। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है ना, तो वो अब देखिए कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। ठीक है ना, गुना कर लीजिए, 100 दूनी के 200 बटा में 3। आप लोग इसको काट लीजिएगा क्योंकि प्रतिशत में लाना है ना। तो देखिए कैसे काटेंगे, हम लोग भाग देंगे 3 से 200 में। देखिए भाग देते हैं, 3 छक्का 18 हो गया ना, 2 0, 3 छक्के 18 हो गया ना। तो इस प्रकार देखिए बाबू, इस घटाइएगा 2 आ जाएगा, फिर दशमलव देंगे 6 आते रहेगा, तो हम बोल सकते हैं 66.6% है ना। इस प्रकार जाते ही रहेगा, 6 आते ही रहेगा। ठीक है ना, तो 66.6% ऐसे बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोगों ने प्रतिशत से मतलब प्रतिशत में कैसे बदलना है अनुपात को, ये भी सीख गए। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। 25 विद्यार्थी है टोटल, इसमें 25 विद्यार्थियों में से इसका 72% विद्यार्थी जो है ना वो गणित विषय में रुचि रखता है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो पहले हमको क्या करना होगा, टोटल बच्चा है 25 को, इसमें 72%, 25 का 72% जो है ना ये गणित में रुचि रखता है। ठीक है ना, तो जो भी बच्चा नहीं रखता होगा उसका संख्या हमको पूछ रहा है, तो हम उसको निकाल लेंगे। तो सिंपल सा क्या है बाबू, 25 का आप लोग 72% निकालोगे, परसेंट का मतलब होता है बाबू 100, तो 72/100 से गुना कर दोगे। अब देखना 25 एकम 25, अब 25 चौका 100। अब देखो 4 से इसमें भाग दोगे, देखना 4 एकम 4, 4 8 32, 18 आ जाएगा। अर्थात 18 बच्चे को क्या है बाबू, रुचि है गणित में। ठीक है ना, 25 विद्यार्थी में से 18 विद्यार्थी को क्या है, गणित में रुचि है। अब बोलता है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। आपको देखिए सिंपल सा, 18 विद्यार्थी रखता है ना रुचि। अब आपको क्या करना है, 25 में क्या करना है, 18 को माइनस कर लेना है। अब माइनस कीजिएगा तो 7 ऐसा बच्चा है जो रुचि नहीं रखता है, लेकिन आपको 7 बच्चा नहीं बताना है। यहाँ पर पूछ रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसको प्रतिशत में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए टोटल कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप लोग बोलिएगा कि सर मान लेते कि 25 का x% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखता हुआ, तो 25 का x% बराबर 7। तो बोलेंगे 25 गुना x% का मतलब 100, 25 गुना x/100 बराबर 7। तो बोलेंगे ये इधर क्या हो जाएगा, 25x बराबर में इधर बाबू 100 क्या है बाबू, भाग में, उधर जा क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे 700। सिंपल समझ में आ रहा है ना जी। अब बोलो बाबू x बराबर हो जाएगा 700/25। अब देखना इसको काटोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखिए 28 बार में कटेगा। x का मान क्या है आपका, 28 आपका आ गया ना जी। तो आप लोग बोल सकते हैं सर 28% वैसा विद्यार्थी है, 28% वैसा विद्यार्थी है जो गणित में रुचि नहीं रखता है। अब हम सिंपल सा इसका ट्रिक भी बताते हैं। ठीक है ना, इसका ट्रिक से आप लोग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, देखिए बाबू कहता है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में, अब मान लीजिए बाबू 25 विद्यार्थी है, इसको 100% माने, 25 विद्यार्थी है तो 100% मानेंगे जी। 25 विद्यार्थी है तो इसको 100% माने, इसमें से 72% रुचि रखता था, तो 172 आप लोग हटा लीजिए तो आपका 28% आएगा। 28% रुचि नहीं रखता हुआ है ना। 25 विद्यार्थी, जितना भी विद्यार्थी है वो तो 100% है ना जी। 100% में 72% क्या रखता है, गणित में रुचि रखता है। और कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखता है, तो आप लोग क्या 172 घटा लीजिएगा तो 28% रुचि नहीं रखता होगा। सिंपल सा ये ट्रिक है। बट बनाने के लिए नियम देखेंगे तो बनाने का नियम आप लोग इस प्रकार बनाएंगे, 25 का 72% ज्ञात करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा।
फिर 25 में से 18 घटाओ, ये 7 बच्चा रुचि नहीं रखता है। मान लेते हैं हमको प्रतिशत बदलना था, हम बोल दिए कि 25 का x% 7 होगा, तो 25 x परसेंट मतलब 100, तो 25 गुना x बटा 100। अब इधर भाग में था, उधर गुना हो गया, तो इधर गुना के लिए 25x, इधर हो गया 700, अब भाव दे 28 आ गया। ठीक है, इस प्रकार ज्ञात कीजिएगा, ऐसे हम ट्रिक से भी समझा दिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले हैं उनमें से 10 में जीत हासिल किया। अब बताइए टोटल जितना भी मैच खेला उसमें 10 मैच में क्या क्या जीत हासिल किया है। यदि उनकी जीत की प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले, आप लोग बताइए। तो बच्चों ज्ञात करने के लिए बोलता है उस टीम में कुल कितने मैच खेले। ठीक है ना, जितने मैच खेले उसमें 10 हासिल किया और उनकी जीत का प्रतिशत 40 था। तो बच्चों देखिए जो चीज़ आपको पूछ रहा है ना उसको x मानो। क्या पूछ रहा है बच्चे, पूछ रहा है सर कि फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, यही ना पूछ रहा है। तो आप लोग इसको क्या मानोगे, x मान लो, है ना। x मानकर हम बनाए, चलिए आप लोग के सामने बनाते हैं। आप लोग को दिख रहा है ना जी, सारे बच्चे को दिख रहा है। चलिए सारे बच्चे को दिख रहा होगा, है ना। चलो अब हम बनाते हैं इसको। ठीक है, चलना देखना ध्यान से समझना, सीखने वाली चीज़ है। तो लिखिएगा यहाँ पर बाबू, क्या लिखिएगा जी, देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर, लिखिएगा माना कि टीम ने कुल मैच खेले कितना, x मान लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए बाबू कहता है कुल x मान लिए। अब कहता है कि उस जितना भी मैच खेला उसमें 10 में क्या क्या जीत हासिल किया। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, बोलेंगे कि x, अच्छा उसका प्रतिशत कितना था, 40% था, तो बोलेंगे x का 40% बराबर में क्या है, 10 है। दिया है ना, क्वेश्चन दिया है कि वो 10 मैच में जीता और 10 मैच में जो जीता ना उसका परसेंट 40 दिया था। हम बोल दिया x का 40% बराबर 10, टोटल मैच x खेला, x में 40% मैच जीता, तो 40 मैच जीता ना तो जीत की संख्या 10 थी। ठीक है ना, तो x का 40% बराबर 10, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए बाबू x का मतलब गुना 40 दे दिए, परसेंट का मतलब बटा में 100 बराबर में 10 दे दिए। ठीक है, अब देखो बच्चों गुना भी कर सकते हो, 40 में x से गुना करोगे 40x बटे में 100 बराबर में 10। अब देखना प्यारे बच्चे 40x बराबर बोल सकते हैं, इधर 100 है भाग में, उधर जाकर गुना हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं 1000, है ना। चलो अब x बराबर बोलना 1000 बटे 40। अब देखना प्यारे बच्चे आपका x का मान आ जाएगा और यही आप लोग का टोटल मैच जितना खेला होगा वो निकल जाएगा। तो बोलेंगे बाबू कि 40 दूना का 80, 40 दूना का कितना हुआ बच्चे, 80। ठीक है ना, 40 पचे यहाँ पर हो गया बाबू 200, है ना। तो 25 आपका आ गया, x का मान बाबू 25 से निकला। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे कि वो टीम जो है बाबू टोटल 25 मैच खेला जिसमें से 10 मैच में जीत हासिल की और उसका जीत का परसेंट कितना था, 40 था। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए ना किस प्रकार ज्ञात करना होता है। पहले हमने मान लिया कि टीम ने कुल कितने मैच खेले, x मैच खेले, x का 40% मैच जीता और जीत का संख्या 10 था, तो x का 40% बराबर 10, x गुना 40 बटा 100 बराबर 10, 40x बराबर 100 बराबर 10 हो गया। अब हम लोग 40x बराबर भाव दे दिए, 1000 में 40 से भाग दे दिया, x का मान निकल गया 25। अब हमको पता चल गया कि टोटल मैच कितना खेला, 25 खेला। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपया थे। अब बोलता है कि चमेली के पास 75 अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचता है। ठीक है ना, उसके पास शुरू में कितने थे, मान लेते हैं बाबू जो भी चीज़ पूछेगा उसको मानना है। लिखेंगे माना कि चमेली के पास धन था, चमेली के पास धन था x। ठीक है ना, चमेली के पास x धन था, उसका क्या किया उन्होंने, उसका क्या किया 75% खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपया बच जाता है। ठीक है ना, क्या हुआ बाबू x का 75% खर्च करने के बाद भी उसको कितना बच रहा है बाबू, 600 बच रहा है। ठीक है ना, बच कितना रहा है, 600 बच रहा है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, x का 75% खर्च कर दिया लेकिन टोटल धन कितना था बाबू, x था, तो x में माइनस करना है x का 75%। ठीक है ना, ये बात समझ में आया। कंडीशन सारा समझते जाइए, हम एक स्टेप समझ जाते हैं बाबू। ठीक है ना, स्टेप समझ लीजिएगा तो अच्छे तरीके से आप कहीं भी बाबू बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो बोलेंगे x माइनस x का 75% बराबर 600, तो बोलेंगे x माइनस x गुना 75 बटा में 100 बराबर में 600। क्लियर।
अब देखना बच्चे x माइनस 75 x बटे में 100 बराबर में 600 हो गया ना जी। अब देखो बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं 1 हुआ। अब 1 और 100 का एलसीएम लोगे तो आपका 100 हो जाएगा। अब देखो बाबू ये 100 x माइनस का 75 x बराबर में 600 बचेगा। अब देखो 100 x में 75 x गया 25 x बच जाएगा। अब बाबू ये 100 भाग में उधर जाएगा गुना में हो जाएगा 600 गुना में 100। अब देखना बच्चे x बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि 600 गुना में 100 बटे में 25 25 से कम 25 25 चौका 100 x बराबर बोलेंगे 600 गुना 4 अर्थात 2400 रुपया। बाबू चमेली के पास जो टोटल रुपया था वो 2400 रुपया था, ठीक है ना। टोटल उनके पास 2400 रुपया था, जिनमें उन्होंने 2400 का 75% खर्च कर लिए, ठीक है ना। 75% खर्च किए तो उनके पास 600 रुपया बच गया था। आई होप कि आप लोग बनाने के स्टेप को समझ चुके होंगे कैसे बाबू बनाना है, ठीक है ना। सिंपल था। अगर आप लोग अपने मम्मी वगैरह से पूछिएगा ना कि मम्मी हम मतलब आपके पास कितना रुपया होगा कि अगर 75% खर्च कर लेंगे तो 600 रुपया बचेगा, आपकी मम्मी बता देगी जोड़कर, ठीक है ना। बट हाँ बनाने का नियम बाबू आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। कैसे बनाते हैं आप लोग को ज्ञात करने नहीं आता हुआ ज्ञात करने। ये जो चैप्टर है ना राशियों की तुलना, ये आपको सबसे अच्छा है ना, आप लोग अपने घर में सीख जाइएगा। ब्याज वगैरह निकालना है ना मम्मी वगैरह अच्छे तरीके से सिखाती है तो उनसे सीखिएगा। ऐसे हम तो आपको अलग अंदाज में सिखाएंगे ही, ठीक है ना। तो उसके लिए तो टेंशन लेना ही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कहता है यदि किसी शहर के 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है, 30% व्यक्ति फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। अब देखिए बच्चों हो गया बच्चा वाला क्वेश्चन, हो गया ना जी। अरे 60% बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन बोल रहा है कि 60% जो है ना वो क्रिकेट को पसंद करता है ना, क्रिकेट को अच्छा लगता है ना बाबू, क्रिकेट को पसंद करता है। एंड जो बाबू 30% बच्चा है वो फुटबॉल को पसंद करता है ना, फुटबॉल को पसंद करता है। और यहाँ पर ये भी बोल रहा है शेष अन्य खेल खेलते हैं। बताइए तेसर, अब बताइए 6 3 कितना 90% टोटल हो गया ना, ये दोनों मिलाकर कितना हुआ जी 90% हुआ ना। और 100% बाबू क्या लोग खेल को पसंद करता होगा, उसमें से अगर 90% क्रिकेट और फुटबॉल को पसंद करता है तो 10% ऐसा व्यक्ति होगा जो अन्य खेल को पसंद करेगा जी। अरे 10% ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या करेगा जी अन्य खेल को पसंद करेगा। ये सिंपल सा बाबू समझने वाली बात है, अन्य खेल को पसंद करेगा, है ना। देखिए 60% क्रिकेट को पसंद करता है, 30% फुटबॉल को पसंद करता है, तो 10% ऐसा व्यक्ति होगा ना जो अन्य खेल को पसंद करेगा। कहता है कि यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात करे। तो बच्चों देखिए ध्यान से समझिएगा, बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए समझने वाली बात है बाबू, समझाते हैं हम, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो बोलता है टोटल विद्यार्थी की संख्या 50 लाख है, कुल व्यक्ति की संख्या 50 लाख। बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख अर्थात 50 लाख। देखिए बाबू सैकड़ा ये हुआ 10,000, ये हुआ 50 लाख। क्लियर, समझ में आया। अब बोलता है बाबू यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं, ठीक है ना, तो आपको बोला 60% क्रिकेट पसंद करते हैं, तो बोलता है प्रत्येक प्रकार खेल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो बोलेंगे 50 लाख का 60% गुरुजी ज्ञात कर लीजिए, आपका क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या आ जाएगा। ओके समझ में आ रहा है ना। चलो तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं बाबू, 50 लाख देते हैं, ठीक है ना। 50 लाख गुना 60 बटे में 100, बोलोगे सर 2 शून्य है ना, ये 2 शून्य हटा दीजिए। ओके अब गुना कर लो बच्चे, तो बोलोगे सर ठीक है 5 6 का पहले 30 कर लो। अब देखो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख जो लोग है वो क्या करता है क्रिकेट को पसंद करता है, ठीक है। अब बोलता था 30% फुटबॉल को पसंद करता है, किस में से 50 लाख में थे, बोलेंगे 50 लाख है ना बाबू, 50 लाख का 30% कैसे क्या करें बाबू, 50 लाख है ना, 50 लाख गुना 30 बटा 100। अब 2 शून्य काट लो। अब देखना बच्चे 5 3 का 15 है ना बाबू, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब कहने का मतलब हुआ कि सैकड़ा है ना 10,000 लाख, मतलब 15। यहाँ पर देखिए बच्चे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख है ना बाबू, ठीक है ना। तो ये 15 लाख हो गया। 15 लाख बाबू जो लोग हैं, 15 लाख जो लोग हैं बाबू वो क्या करता है फुटबॉल को पसंद करता है। फुटबॉल को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, व्यक्ति की संख्या कितना है बाबू 15 लाख है। अब आइए बच्चों आगे आपका क्या कहता है कि अच्छा प्रत्येक प्रकार खेल पसंद करना है, अन्य खेल कितना पसंद करेगा जी। अरे अन्य खेल जो बच गया उतना व्यक्ति कौन अन्य खेल पसंद करने
करने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, व्यक्ति की संख्या कितनी होगी बताइए तो हमको कितनी होगी बच्चे। तो आप बताएंगे सर कि मान लीजिए टोटल व्यक्ति है 50 लाख, है ना, टोटल व्यक्ति कितना है जी 50 लाख है। अब हम इसमें घटा देंगे ये दोनों का जोड़, है ना, 30 और 15 कितना हुआ 45 लाख हुआ ना बाबू। 45 लाख को हम लोग घटा देंगे तो आपका आ जाएगा कितना बाबू, यहाँ पर कितना बचेगा 5 लाख ना। तो बोल देंगे बाबू कि 5 लाख हो गया सर, है ना, हो गया ना। चलिए 21, 22, 11,000, 10,000 लाख हो गया ना, 21, 22, 11,000, 10,000 लाख, 5 लाख। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। समझ गए ना, इस प्रकार हम लोग ज्ञात किए। तो सबसे पहले हम लोग कैसे ज्ञात किए बाबू समझिए, एक एक स्टेप को मैंने सिखाया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर लेंगे सारे बच्चे। एंड मैंने अच्छे तरीक़ा से आपको फ्रेश तरीक़ा से बनाना सिखा दिया। एंड आप लोग किस प्रकार से बनाते हो वो तो अच्छी बात है। अगर आप लोग इसका हल वाला जो हम हल किए उसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टा पे आप हम लोग फॉलो कर लीजिए और किसी प्रकार का कोर्स लेने के लिए माई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।